नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल छत्तीसगढ़ का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 5 दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहा बस्तर अब मुख्य धारा से भी जुड़ने लगा है। 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक कुल 4,340 नक्सलियों ने इस दौरान आत्मसमर्पण किया। वहीं पिछले 2 सालों में कुल 532 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। मौजूदा समय में करीबन 350 से 400 के आसपास वहां पर सुरक्षा दलों के जो कैंप हैं वो लगाए गए हैं, जो धीरे धीरे अब पुलिस थानों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, माफ कीजिएगा, पंचायत भवनों में और अन्य अधोसंरचना में जो जरूरी बुनियादी ढांचे उसमें तब्दील किए जा रहे हैं। वहीं बस्तर में अब सबसे बड़ी चुनौती विकास की भी है, जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना और युवाओं के लिए आर्थिक तौर पर अवसर सृजित करना शामिल है। लेकिन सवाल इन बातों पर नहीं हो रहा है, बल्कि सवाल उस दुर्दांत माओवादी जिसका नाम हिड़मा है, उसकी विचारधारा, उसके किए गए निर्मम कृत्य से जुड़ा हुआ है। हिड़मा जो कि 26 से ज्यादा बड़े नरसंहार में शामिल रहा है, जिसमें झीरम हिंसा भी शामिल है, एरा बोरा भी शामिल है और ऐसे कई है। उसी हिड़मा को लेकर की गई कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव की एक टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है। जहां बीजेपी इसे नक्सलवाद के समर्थन से जोड़कर देख रही है, तो वही कांग्रेस के नेता इस पर सफाई दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और इसीलिए आज का हमारा विषय है हिड़मा का महिमा मंडन किसका समर्थन। तो छत्तीसगढ़ को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किए गए 100 दिन हो चुके हैं और इससे ज्यादा का वक्त बल्कि हो चुका है। बस्तर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद नक्सली नेटवर्क अब ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अब नक्सली कमांडर हिड़मा को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव के एक बयान ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, बखेड़ा हो गया है। बल्कि भाजपा इसे नक्सलवाद के समर्थन से जोड़ रही है और इसको विचारधारा से कांग्रेस की जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। क्या ये पूरा विवाद है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। 5 दशकों तक नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ में संघर्ष चलता रहा। अब नक्सलवाद के खात्मे के बाद नक्सली कमांडर हिड़मा को रोल मॉडल बताने पर संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने एक बयान में हिड़मा का जिक्र जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संदर्भ में किया। भाजपा ने इसे नक्सल कमांडर का महिमा मंडन बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। बयान पर विवाद बढ़ा तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अटल श्रीवास्तव के बचाव में उतर आए। भूपेश बघेल का कहना है कि अटल श्रीवास्तव ने हिड़मा को रोल मॉडल नहीं कहा, बल्कि उनका आशय यह था कि जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करता है वही रोल मॉडल हो सकता है। दूसरी ओर भाजपा ने इस सफाई को सिरे से खारिज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि झीरम घाटी हमले से लेकर अनेक नक्सली वारदातों में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला हिड़मा को किसी भी रूप में आदर्श नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस के नेता ऐसे व्यक्ति का बचाव करते हैं तो इससे नक्सलवाद पर कांग्रेस की सोच भी सवालों के घेरे में आती है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, जो खुद जमीनों के दलाल हों वे क्या जल, जंगल, जमीन की बात कहेंगे। बस्तर के जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए जो भी सामने आएगा हमारे लिए वो रोल मॉडल है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हिड़मा भी रोल, अगर हिड़मा जैसे लोग जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को बचाएंगे तो वो हमारे लिए भी रोल मॉडल होंगे, ये मैंने कहा था। जो जल, जंगल, जमीन को बचाने की बात है तो उसकी जो रक्षा करे वो हमारा रोल मॉडल है। आज पूरे प्रदेश में पूरे जंगल को अडानी को सौंप दिया गया है, पूरे कटाई हो रही है और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति आके यदि जल, जंगल, जमीन बचाने का काम करे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो प्रेरणादायक है। झीरम की घटना के संदर्भ में मैंने बताया कि मैं तो उन व्यक्तियों के नाम लिखकर लेकर आया था। मैंने सदन में कहा भी जिन्होंने झीरम के कांड को अंजाम दिया। मैंने बताया कि हमारे सशस्त्र बलों ने किस तरीके से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। हिड़मा ना कल तक रोल मॉडल था ना आज रोल मॉडल है। जल, जंगल, जमीन बचाने वाले लोग वो प्रश्न उठा रहे हैं जो खुद जमीन के दलाल है, जमीन के व्यापारी हैं।
छत्तीसगढ़ ने लंबे समय तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नक्सलियों ने हजारों निर्दोषों को मौत के घाट उतारा। हिड़मा लंबे समय तक बस्तर में आतंक और अत्याचार का पर्याय रहा है। ऐसे में किसी भी सूरत में हिड़मा का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हिड़मा पर छत्तीसगढ़ में संग्राम देखने को मिल रहा है। गौरव शर्मा, रायपुर। तो 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतामराजू जिले में हिड़मा को ढेर किया गया था। उसके साथ उसकी पत्नी और जो 6 साथी थे उनको ढेर किया गया। 1 करोड़ रुपए का इनाम हिड़मा पर था और 50 लाख का इनाम हिड़मा की पत्नी पर था। हिड़मा झीरम घाटी कांड, बुरकापाल नरसंहार, दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवानों को चाहे वो आईडी ब्लास्ट से उड़ाना हो या आसिरगुड़ा, चिंता गुफा, कासलपाड़ा, मिनपा, टेकलगुड़म, पिड़मिल, ऐसे कई घटनाक्रम हैं जिसमें कि हिड़मा शामिल रहा है। लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहा है कि जल जंगल जमीन को बचाने के लिए क्या हिड़मा का रेफरेंस देना ही जरूरी है? आखिर ये जो विचारधारा की लड़ाई है वो हिड़मा के आगे आकर क्यों रुक जा रही है? हिड़मा को क्यों रोल मॉडल बताने की जरूरत महसूस हो रही है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे कि क्या हम इसको अलग तरीके से ले रहे हैं या फिर कहा गया उसी तरीके से और उसी तरीके से हम भी इसको समझ रहे हैं। तो हिड़मा का महिमा मंडन, किसका समर्थन, इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय, संजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। विमल चोपड़ा जी है, वरिष्ठ बीजेपी नेता है। बहुत बहुत स्वागत है विमल जी आपका भी। और साथ साथ के शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत धनंजय जी आपसे ही करते हैं। आखिर नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद इस बात को लेकर जब आभार व्यक्त किया जाता है तब आप सदन में नहीं रहते हैं। उसके बाद ये जो बयान है यहाँ पर हिड़मा को लेकर ये जो हमदर्दी है ये क्यों सामने आती है? आखिर इसको हम कैसे समझे और जो समझा गया है वो कितना सही समझा गया है? देखिए सनी जी, हिड़मा को लेकर या किसी भी नक्सली को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन की बात नहीं कही है, पहली बात। और निश्चित तौर पर अगर नक्सलियों को माटी के लाल किसी ने कहा था, उन्हें गले लगाने की बात कही थी, चाहे वो हिड़मा हो या कोई अन्य नक्सली हो जो झीरम घाटी कांड में शामिल है, जो शहीद वीके चौबे और हमारे जवानों के शहादत के लिए जिम्मेदार है, या प्रदेश के जो निर्दोष आदिवासी हैं जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र में रहते हैं उनकी हत्या करने के जो दोषी लोग हैं तो नक्सली ही है। और उन्हीं नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के माटी के लाल और गले लगाने की बात किसी ने कहा था तो मई 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था। वो तो हिड़मा भी था, उसको गले लगाने की बात उन्होंने कहा था ना सार्वजनिक तौर पर। सारे नक्सलियों के लिए था ये चीजें, तो नक्सलियों का समर्थन किसने किया? हालांकि रमन सिंह जी का ये बयान जो था वो नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने वाला था, लेकिन गले लगाने की बात, नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के माटी के लाल कहना, क्या नक्सलियों को प्रोत्साहित करना नहीं है? नक्सलियों को समर्थन करना नहीं है? क्या नक्सलियों को आगे बढ़ाना नहीं है? और वर्तमान सरकार क्या कर रही है? जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, है तो नक्सली ना, वो इस प्रदेश के नागरिकों के हत्या के दोषी हैं, हमारे जवानों के शहादत के लिए जिम्मेदार है, झीरम घाटी कांड के लिए जिम्मेदार हैं, शहीद भीमा मंडावी के हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे वीके चौबे सहित अनेक जो पुलिस के जो वीर थे उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। उनको क्या कर रही भाजपा की सरकार? विष्णुदेव साय उनके लिए लाल कारपेट बिछा रही, उन नक्सलियों के लिए उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पुलाव खिला रहे हैं, खीर पूरी खिला रहे हैं, उनको विधानसभा घुमा रहे हैं, उनको दिल्ली घुमा रहे हैं। आत्मसमर्पण कर दे, क्या आत्मसमर्पण करने से उनके अपराध खत्म हो जाते हैं? पहली बात। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी ने उस दिन कहा था कि छत्तीसगढ़ के माटी के लाल हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बता देंगे उन्होंने गलत कहा था कि सही कहा था। तीसरी बात, अटल श्रीवास्तव जी ने जो बातें कही है वो हिड़मा को लेकर नहीं कही है। उन्होंने बस्तर सहित जो पूरे प्रदेश में, चाहे हसदे हो, तमनार हो, चाहे बस्तर के जल जंगल जमीन को लेकर संघर्ष करने वाले जो लोग हैं उनके लिए उन्हें बात कहा कि उनके जल जंगल जमीन बचाने वाले जो भी लोग हैं उनके वो आइडियोलॉजी है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी, इसको सुना देता है आपको एक बार, क्योंकि ये सुनाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे जो दर्शक है वो भी समझ पाएंगे। एक जो हमारा प्रोग्राम हुआ था जिला संवाद, जो कि बिलासपुर में आयोजित किया गया था, इसमें हरिभूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी एक सवाल पूछते हैं और इसी सवाल का जवाब वो देते हैं। जरा वो सवाल सुनाते हैं और वो जो इंसिडेंट हुआ है वो सुनाता है। बस्तर में जब आपने देखा होगा कि जब हिड़मा की मौत हुई कि वहां के बस्तर के आदिवासियों ने कौन सा गाना गाया, कहीं ना कहीं वो भी जल जंगल जमीन की ही रक्षा कर रहा था। तो मेरा अपना कहना है कि तरीका जो भी हो, रुके मतलब हिड़मा अटल श्रीवास्तव के लिए रोल मॉडल हो गया।
मैं उस जल जंगल जमीन और आदिवासी के लिए वो रोल मॉडल था, रोल मॉडल रहेगा। और अगर वो जल जंगल जमीन की रक्षा करता था तो मेरे लिए भी रोल मॉडल है। अगर कोई उजाड़ने का काम जो सरगुजा में चल रहा है, जो रायगढ़ में चल रहा है, अगर वैसा कोई काम करेगा तो मैं हिंडवा के साथ। तो धनंजय जी, आपने सुन लिया है, हिडमा का बकायदा वो नाम ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उन्होंने उदाहरण दिए ना कि बस्तर के आदिवासी वर्ग है, आदिवासी समाज है, जो हिडमा के गाने बजाकर उसके प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, उनको उदाहरण उन्होंने दिया है। और उन्होंने भी कहा कि जल जंगल बचाने की बात, बस्तर की बात की है, तमनार की बात की, हसदेव की बात की। तो बस्तर के जल जंगल बचाने आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं। अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इन जंगलों को बचाने के लिए काम कर, लेकिन आश्चर्य ये होता है ना धनंजय जी की हिडमा जिसने की झीरम घाटी में अपनी तमाम पंक्ति के जो बड़े नेता थे उसको खत्म कर दिया, आपके तमाम जो बड़े दिग्गज थे उनके साथ खिलवाड़ किया, 76 जवानों की हत्या कर दी, बुरकापाल में नरसंहार किया, कई नरसंहार में वो शामिल रहा, उसको आप एक रोल मॉडल मानते हुए एक रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आप रेफरेंस भी दे रहे हैं तो ये कितना जायज है? मैंने तो कहा ना, आपने जिक्र किया इतने सारे घटनाओं का जिसको दुर्दान नक्सलियों ने इस प्रदेश के लिए जख्म दिया है, और उसी नक्सलियों को, उसी हिडमा तो अभी मरा ना, 2015 में हिडमा जीवित था, और उसी हिडमा को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के माटी के लाल बोलते थे, गले लगाने की बात करते थे, बोले थे ना। ये आप तो आत्मसमर्पण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से ना रोल मेरी बात, मॉडल कह रहे हैं, ये तो रोल मॉडल कहना कितना जायज है? ये लगता है आपको सही? वो रोल मॉडल किसी ने नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा। मैंने तो उस बात का ना, अटल जी ने, श्रीवास्तव जी ने अपनी बात को जो कहा गया उसके उसने खंडन भी दिया है कि किस प्रकार से उस बातों को कहा जा रहा है। लेकिन क्या डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो छत्तीसगढ़ के माटी के लाल कहा था दुर्दान नक्सली को, जो झीरम घाटी कांड के लिए दोषी थे, जो हमारे जवानों के शहादत के लिए दोषी थे, जो बस्तर के विकास के लिए अवरुद्ध करने वाले थे, तो क्या डॉक्टर रमन सिंह ने उनको समर्थन किया था? क्या नक्सलियों को समर्थक माना जाए रमन सिंह जी को? विमल मतलब चोपड़ा आपने कहानी कुल मिलाकर ये कही जा रही है कि आप जो है इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, आप इसको राजनीतिक तौर पर मोड़ रहे हैं, और उनकी मंशा कुछ और थी और आपने इसको कहीं और मोड़ दिया है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है सनी जी, बड़ी हंसी थी मेरे को कांग्रेसियों के वक्तव्य पे, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, चाहे वो अटल श्रीवास्तव हो, चाहे ठाकुर साहब, इनकी नादानियों पर बड़ी हंसी आती है कि कांग्रेस वैचारिक रूप से कितनी खोखली हो गई है कि जिन लोगों ने उनकी प्रथम पंक्ति के नेताओं की हत्या की और जो विधानसभा में बोलते थे उसके सबूत उनकी जेब में है, और जो जानते थे कि हिडमा उसका नायक था, उसके बाद उसको रोल मॉडल बता रहे हैं। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और किस प्रकार से ये दिशा विहीन हो चुके हैं, ये इनको समझने की जरूरत है कि एक गलती को छुपाने के लिए ये सैकड़ों गलतियां कर रहे हैं। इनको मान लेना था कि अटल श्रीवास्तव ने जो कहा है वो गलत था, उसका समर्थन पार्टी नहीं करती, लेकिन एक अपनी गलती को छुपाने के लिए ये कितनी गलतियां कर रहे हैं ये इनको पता नहीं है। ये इतिहास में दर्ज होगा कि हिडमा कांग्रेसियों का रोल मॉडल था। ये बता दीजिए आप, कोई हजारों लोगों की हत्या करता है और जल जंगल जमीन बचाने के लिए उसने कोई आंदोलन चलाया था, उसने कोई जागरूकता की, उसने कुछ काम किया? उसके भय के कारण जो है, बंदूक के कारण लोग वहां जाते नहीं थे कि वो उनकी हत्या कर देंगे, वो उनका अपहरण कर देंगे। कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया। कुछ अच्छे काम रावण ने भी किए, कुछ अच्छे काम औरंगजेब ने भी किए होंगे, तो उसका मतलब उनका रोल मॉडल हो जाएगा ये, उन लोगों का, कांग्रेसियों का रोल मॉडल हो जाएगा। ये तो सरजिल इमाम जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बताएंगे, जो देश के एक हिस्से को काटने के लिए पूरी आम जनता से आह्वान करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि कम से कम इतनी तो शर्म बाकी रहे। ठीक है विमल जी, आपके जो इतने लोगों की जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसको रोल, और अटल श्रीवास्तव का आप वक्तव्य सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं वो जल जंगल जमीन बचाने का काम किया तो हमारा रोल मॉडल है, और कांग्रेस के प्रवक्ता, ठीक है, अगर अटल श्रीवास्तव जी गलत कह रहे हैं, विमल जी, अटल श्रीवास्तव जी अगर गलत कह रहे हैं तो जो हजारों लोगों के हत्यारे रहे हैं नक्सली, उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करना ये कितना जायज है? नहीं, ये रेड कारपेट नहीं बिछाई, ये नीति आत्मसमर्पण की नीति
कांग्रेस ने बनाई थी कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण जो है उसके लिए क्या क्या सुविधा होगी, ये कांग्रेस की नीति थी। उसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली कि यदि वो आत्मसमर्पण करते हैं तो जो जो उनको मिल सकता है, कांग्रेस की सरकार ने जो नीति बनाई थी वो किया। और कांग्रेस की सरकार ने यही बनाया कि जो लोग जेल में नक्सली, उनके विरुद्ध जो अभियान चल रहे हैं, जो प्रकरण चल रहे हैं, उनसे उनको कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इसके लिए कांग्रेस ने समिति भी बनाई थी। तो ये जो है आत्मसमर्पण नीति जो है, जब स्टे लेने की बात आती है तब हमने किया, और जब जहां पर नीति पर सवाल खड़े होते तो उन्होंने किया। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे ना विमल जी? वापस आऊंगा आपके पास में। धनंजय जी एक जवाब देना चाह रहे हैं। धनंजय जी देखिए, दो चीजें मैं विमल चोपड़ा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि जो आज नक्सली समर्पण कर रहे हैं वो कांग्रेस के नीति के कारण कर रहे हैं। कांग्रेस की नीति बनाई थी कि जो जेल में निर्दोष लोग बंद है उसको जेल से बाहर कैसे लाना, उसके लिए न्यायिक कमेटी बनाई थी। ये स्पष्ट हो गया है कि हम जो लगातार कर रहे थे इस प्रदेश में नक्सलवाद खात्मे के लिए, जो कांग्रेस की रणनीति थी उसी पे सरकार काम कर रही है। उस पे आज मुहर भाजपा के प्रवक्ता ने लगा दिया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जी को आईना दिखा दिया है कि वो जो झूठ बोलते थे कांग्रेस सरकार में नक्सल के लिए कोई नीति नहीं थी। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, नक्सली कभी किसी के आइडियोलॉजी नहीं हो सकते, ये अटल श्रीवास्तव जी ने भी बात कह दी है। लेकिन विमल चोपड़ा जी की इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं हो पाई है कि जो हजारों लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार नक्सली थे, हिम्मत उस समय भी था 2015 में, उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने माटी के लाल कहा। क्या विमल जी भारतीय जनता पार्टी इस बयान के समर्थन में थी? छत्तीसगढ़ के माटी के लाल थे नक्सली या हमारे जवान माटी के लाल थे? इसका खंडन करेंगे आप? निंदा करेंगे रमन सिंह जी का? रमन सिंह की बातों का निंदा करेंगे? मैं अटल जी की बातों में सफाई दिया, मैंने कहा नक्सली सफाई क्यों दे रहे हैं आप? कहिए ना कि गलती हुई उन्होंने। आप यहाँ बोलेंगे रमन सिंह ने गलत बयान किया, पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी, बोलेंगे यहाँ पे आप? अरे जवाब तो सुनोगे? दो सुन रहा हूँ मैं, चुप रहोगे? सुन रहा हूँ ना, चिल्ला कर मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो जवाब दे रहा थी, आप रहे थे। मैं जवाब दे रहा हूँ। दो, ये चाहे रमन सिंह हो चाहे भूपेश बघेल हो, वो सब ने ये वक्तव्य दिया कि ये जो नक्सली हैं ये छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, छत्तीसगढ़ के। माटी के लाल नहीं कहा कांग्रेस ने, कांग्रेस ने माटी के लाल नहीं कहा, रमन सिंह ने माटी के लाल कहा। गले लगाने के बाद की क्या भाजपा के प्रवक्ता जिम्मेदारी से रमन सिंह के बयान का खंडन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी, भाजपा कार्रवाई करेगी रमन सिंह जी के ऊपर में। नक्सलियों को उन्होंने माटी के लाल कहा, छत्तीसगढ़ मतारी का अपमान किया, छत्तीसगढ़ के जवानों का समर्पण बोलेंगे वो, बोलेंगे आप बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूँ अटल श्रीवास्तव। चलिए, दोनों को रोकना पड़ेगा, दोनों को भी रोकना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी क्या दोनों को भी रोकना पड़ेगा, या नरेंद्र दोनों को मुझे रोकना पड़ेगा। उनके बयान में खड़े हुए हैं। धनंजय जी ऐसे काम नहीं चलेगा, धनंजय जी ऐसे काम नहीं चलेगा। समर्थन कर रहे हैं विमल जी के बयान की निंदा करो, विमल जी रमन सिंह के बयान की निंदा करो, माफी मांगो कि नक्सलियों को छत्तीसगढ़ माटी लाल कहा था। मैं कह रहा हूँ कि हमारा चलिए, दोनों की आवाज नीची करनी पड़ेगी, दोनों की आवाज नीची करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि हम इस तरह का विवाद तो हम नहीं करना चाहते। एक वैचारिक मंथन हम कर रहे हैं, ये मंच हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन मुझे आना है के शर्मा जी के पास, मैं उसके बाद दोनों के पास आऊंगा। के शर्मा जी, क्या कांग्रेस ने ये सेल्फ गोल कर लिया है जिसके बाद अब उसको ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है? देखिए, फिलहाल तो अभी धनंजय जी इंकार कर रहे हैं, हिड़मा को रोल मॉडल नहीं कहा गया है। बात यहाँ पे होती है कि जल जंगल जमीन की रक्षा की जो बात है, जो कांग्रेस का विषय है, इसको क्या नक्सली लोगों से जोड़ना उचित है? पहले भी कहा जाता था कि नक्सलियों के कारण जो है ये जो हमारा जल जंगल जमीन बोले खनिज संसाधन है ये बचा हुआ है, इस ढंग से बात आती थी। लेकिन गरीबी अशिक्षा जो लंबे साल तक वहां पे रहा, आज भी वही स्थिति है, जिसके चलते नक्सलियों को वहां पे अवसर मिला, वो वहां पे अपने एक साम्राज्य स्थापित कर लिए। जनताना सरकार हो गया, वसूली करने लगे, हर तरह से हिंसा का रास्ता। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद जो है हिंसा के रास्ते से, क्रांति के माध्यम से सरकार प्राप्त करना चाहते थे, सत्ता में आना चाहते थे। क्या ये उद्देश्य सही था? और हिड़मा जो एक कमांडर के रूप में था, वहां के युवाओं को जो उसमें लगातार भर्ती करते रहा, पीएलजीए में लगातार गुरिल्ला वार के माध्यम से प्रशिक्षित करता रहा, वो रोल मॉडल नहीं हो सकता। लेकिन जल जंगल जमीन का विषय एक अलग विषय है, उसको नक्सलियों से जोड़ना मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग इसको किस रूप में लेते हैं। और जिस तरह से दूसरी बात आ रही पुनर्वास नीति और इनको नक्सली समाप्त करने के लिए जब ये बात चल रही है कि भाजपा सरकार श्रेय देती है, अमित शाह को भी आभार प्रदर्शन हुआ,
और तो कांग्रेस का कहना है कि हमारी देन है। अभी भी वही बात कही जा रही है कि कांग्रेस की नीति बनी पुनर्वास नीति, उसको भाजपा ने आगे बढ़ाया। तो इस दृष्टि से दोनों एक है। लेकिन यहाँ पे जिस रास्ते की बात है, युवाओं को भटकाने वाली बात है। यदि हिड़मा को यदि रोल मॉडल माना जाता है, उनकी विचारधारा, किसी की विचारधारा के आधार पर रोल मॉडल की बात होती है। राजनीति में बहुत सारे ऐसे नेता है या पर्यावरणविद आपको मिल जाएंगे या कई भगवान मिल जाएंगे कि आपके आदर्श कौन है। लेकिन जो आपके बयान देख रहे हैं उसमें भी वो यही चीज बोल रहे हैं कि रोल मॉडल, यदि अगर उन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए काम किया है तो हिड़मा भी है हमारा रोल मॉडल। इस ढंग की जो बातें आ रही, हिड़मा नाम का ही उपयोग करना मुझे लगता है किसी जल जंगल जमीन की रक्षा जाहिर सी की बात है। दृष्टि से आप भले किसी और का गलत उदाहरण देते, बिरसा मुंडा जी का उदाहरण दे देते, शहीद गुंडाधुर का उदाहरण देते, किसी और का उदाहरण देते, लेकिन ये धनंजय जी, ये क्यों आखिर हिड़मा का ये नाम लेकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली आपके नेता ने? और अब आप कितनी भी सफाई दीजिए, क्योंकि अब इसके बाद तो तीर निकल चुका है। मैं तो सफाई दे ही नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं वो हिडमा के समर्थन में, कभी हिडमा ही नहीं, किसी भी नक्सली के समर्थन में कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। अटल जी ने जो कहा है वो हिडमा को लेकर नहीं कहा। उन्होंने तो उदाहरण दिया जो बस्तर में जो आदिवासी वर्ग कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन बचाने वाला। अब क्या हसदेव के जल जंगल जमीन बचाने जो आदिवासी लड़ा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नजर में नक्सली है? तमनार में जो जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो लोग संघर्ष करे, क्या भाजपा उसको नक्सली मानती है? बस्तर में आज जो जल जंगल बचाने के लिए जो लोग आयोजन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन करे, क्या भारतीय जनता पार्टी नजर में नक्सली है? मैं तो कह रहा हूं ना, अगर हिडमा की बात अगर ये कर रहे हैं तो जिम्मेदारी से प्रवक्ता बोले कि उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी ने बातें कही थी हिडमा को और अन्य नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के माटी के लालो, गलत था। यह माना जाए कि नरेंद्र मोदी जी उसके समर्थन में उस बयान के, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी समर्थन में नहीं है नक्सलियों के। हम तो हर उस जंगल जल जमीन बचाने वाले लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक भाजपा प्रवक्ता ने नहीं कहा कि रमन सिंह जी ने गलत कहा, उसकी पार्टी खंडन करती है, उस बयान में नहीं खड़ा हुआ है। बोलना चाहिए इनको। विमल जी, संक्षिप्त में फाइनल प्रतिक्रिया आपकी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि ठाकुर साहब बोलना क्या चाह रहे हैं। नहीं समझ और पाओगे ना। बोल क्या रहे हैं? सफाई नहीं दे रहा हूं कहते हैं, और नहीं दे रहा, सफाई नहीं दे रहा हूं मैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि अटल श्रीवास्तव ने जो कहा, रमन सिंह ने कहा क्या उसको नरेंद्र मोदी जी का समर्थन माना जाए? उनको दिखता नहीं है। नहीं, रमन सिंह जी के क्या वैचारिक रूप में खोखला था रमन सिंह जी का विचार? तो मैंने तो कहा ना उसको, मैंने तो बताया ना। बोलो ना, खंडन करो ना। मैं तो बोल दिया कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नक्सल समर्थन करती है। आप भी बोल दो। भूपेश बघेल ने भी कहा। आप बोलो ना कि या तो माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी भी रमन सिंह के समर्थन में है, बयान के मोहन भागवत समर्थन में माना जाएगा। खंडन करो ना, रमन सिंह ने गलत कहा बोल के। खंडन करो ना, रमन सिंह ने गलत कहा करके। ये समझ में आ गया। समय मुझे रोक रहा है, समय मुझे रोक रहा है। दोनों को भी माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा। विमल जी, आपको भी माफी के साथ रोकना पड़ेगा, और धनंजय जी आपको भी। लेकिन बहुत धन्यवाद विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धनंजय ठाकुर जी आपका भी, और के शर्मा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलियों को लेकर जिस तरह से ये जो गतिरोध पैदा हुआ है, खासतौर पर उनकी विचारधारा को लेकर जिस तरह की ये जंग चल रही है, अपने आप में एक अफसोसजनक विषय है। क्योंकि कहीं तो बस्तर को लेकर 5 दशकों का जो दंश था उसको धोने की बात होती थी, उसके विकास की बात होती थी, बस्तर को आगे बढ़ाने की बात होती थी। विमर्श इस बात पर होना चाहिए था कि भाई बस्तर का विकास मिलकर हम कैसे करें, इस समग्र विकास में हमारी क्या भूमिका हो, विपक्ष की और सत्ता पक्ष की क्या भूमिका हो, किस दिशा में बस्तर को आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम उस विचारधारा पर लड़ाई अब भी लड़ रहे हैं जो कि हम खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आगे इसमें किस तरह से बदलाव होता है, ये जो विचारधारा है नक्सलवाद की, इस पर कब तक कुठाराघात होता है, कब तक ये खत्म होती है, समूल नाश होता है, ये भी आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।